नमस्ते दोस्तों। आज ये वीडियो आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट है जो भी बीए में बिना पढ़े पास कैसे करें, इस पर यह वीडियो है। अगर आप बीए के स्टूडेंट हैं और सोच रहे हैं कि कैसे आसानी से पास हो तो ये वीडियो आपके लिए है। आज मैं आपको बताऊंगा बीए में पास होने के टिप्स या कॉपी पर कैसे लिखना है, एग्जाम्पल आंसर और एग्ज़ाम हॉल टिप्स। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और हमारे यूट्यूब चैनल बालाजी क्लासेस ब्री को सब्सक्राइब कर रखें, जिसमें हम पहला टॉपिक है बीए में बिना पढ़े पास कैसे हो। तो इसमें समस्या है, कल एग्ज़ाम है लेकिन पढ़े नहीं किया है। कल एग्ज़ाम है आपके और अभी तक आपने कुछ नहीं पढ़ा है तो प्रश्न का उत्तर ठीक से याद नहीं रह रहा है। आपको बिल्कुल भी प्रश्न का उत्तर याद नहीं रहा है। साल भर पढ़ाई नहीं किया है आपने साल भर पढ़ाई नहीं किया है और लिखने का तरीका पता नहीं है। आप कॉपी को कैसे लिखें यह भी आपको मालूम नहीं है। कितने पेज भरना है, कॉपी में कैसे लिखना है, कैसे शुरुआत करनी है और एग्ज़ाम में, और आपका कल ही एग्ज़ाम है, आपको कुछ भी मालूम नहीं है तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा वीडियो। जिसमें पहला नंबर है एग्जामिनर नंबर कैसे देता है, कॉपी में क्या क्या चेक करता है। तो पहला तो होगा लिखआउट। आज सभी की लिखआउट चेक करेगा। आपको कुछ भी नहीं पढ़ा है तो पहले तो आपको लिखआउट अच्छी होनी चाहिए, जिससे वह देखते ही मालूम चले जाए कि यह बच्चा वास्तव में कुछ लिखा है। दूसरा पॉइंट है हेडिंग और पॉइंट। आपने जो भी लिखा है बढ़िया लिखा होगा, उसके पॉइंट बना कर लिखना। हेडिंग और पॉइंट बना कर लिखने का तरीका, आप कैसे लिख रहे हो तरीका उसका। पहले आपको हेडिंग लिखना है और बाद में पॉइंट, और सभी को कैसे लिख रहे हो। प्रश्न का उत्तर कितना पेज में लिखना है, प्रश्नों के उत्तर कितना पेज में लिखना है, जिसमें आपको 30 शब्दों में बोल रहा है और आप बच रहे 2 पेज, तो यह कभी नहीं करना। आपको बोला जाए 7 नंबर का है, 2 शब्दों में लिखना है, उसका भी 2 पेज बनना है। कभी कभी आप 2 शब्दों के आधा पेज में भी लिख देते हैं, यह नहीं करना है। कम से कम 2 पेज 700। और कितना पेज लिखना है, जिसमें आपको निर्देश अनुसार शब्दों में लिखना है। यदि आपको 2 शब्दों में बोला जाए तो 2 पेज या 3 पेज भरना। 5 शब्दों का बोला जाए तो 5 या 4 पेज भरना। 30 शब्दों का बोला जाए तो आधा पेज। आपकी गलतियाँ कितनी हुई हैं, यदि आपकी गलती हो जाती है, एग्जामिनर आपकी गलती चेक करता है कि आपने कितनी गलती की है। और आप गलती करने के बाद आप उसको सिर्फ एक लाइन से ऐसे काट दें, नहीं कि उसको ऐसे बार बार पेन फेरें। उसको सिर्फ एक बार ही, गलती को सिर्फ एक बार पेन चलाकर छोड़ दें और ज़्यादा गलती नहीं करें। और आपने एग्जामिनर और चेक करें आपने कितने प्रश्न छोड़े गए हैं, आपने कितने प्रश्न अटैम्प्ट किया है और कितने पीछे छोड़े हैं, वो भी ज़रूरी चेक करता है। आपने सभी प्रश्नों को अटैम्प्ट करना है। ऐसा नहीं है कि निर्देश में 7 में से 4 क्वेश्चन करना है, आपने 7 ही कर दिए, यह नहीं करना है। उसने बोला आपको 7 ही करना है, 7 में से 4 ही करना है तो 4 ही करना है। एक बार निर्देश जरूर देख लेना। यदि आप 7 कर आते हैं और कॉपी लिखते समय कौन कौन सी गलती करते हैं आप। पहला है आप निर्देश को नहीं पढ़ते हैं, आप निर्देश को पढ़ते नहीं हैं। सर्वप्रथम आप निर्देश को पढ़ें। निर्देश में क्या बोला गया है, कितने प्रश्नों का उत्तर करना है, कितनों का नहीं करना है, कितने शब्दों में करना है, इसलिए निर्देश ज़रूर पढ़ें। यदि आपको 30 शब्दों में बोला गया निर्देश में तो आप 2 शब्दों में कर रहे हो, 2 पेज भर रहे हो,
ऐसा न करें। इसलिए सर्वप्रथम निर्देश जरूर पढ़ें। और तीर का निशान, आप कभी कभी आप तीर का निशान लगाते हैं हेडिंग टाइम, आप सही तरह से तीर का निशान नहीं लगा पाती। आपको सिर्फ ये या पर यह चिन्ह से कॉपी की शुरुआत करना, मतलब आंसर को ऐसा नहीं कि ऐसे तीर, यह गलत है। हेडिंग के नीचे स्टार या डिजाइन, कभी कभी देखा जाता है हेडिंग है उसके नीचे बहुत सारे डिजाइन या ऐसे लगा देते हैं। सिर्फ आपको डिजाइन या हेडिंग के नीचे कुछ नहीं, हेडिंग के नीचे सिर्फ एक लाइन खींच देना है और कुछ नहीं, ऐसा या बिंदु से दर्शा देना ऐसे, न कि पीछे, न कि आप शब्द के नीचे बार बार लाइन खींचें। शब्दों को दूर दूर लिखना, यदि आप कॉपी में यह भी गलती करते हैं शब्दों को दूर, एक शब्द इधर लिखा है दूसरा इधर, ऐसा नहीं करें। आप लिमिट के अनुसार ही जगह छोड़ें, ज़्यादा अधिक ही नहीं और ज़्यादा कम ही नहीं, आप नॉर्मल ही जगह रखें। ज़्यादा ऐसा नहीं एक शब्द इस जगह और दूसरा बीच में और तीसरा साइड में, ऐसा नहीं करें। बिल्कुल आपको नॉर्मल शब्द लिखने हैं। और अगला पॉइंट है ध्यान रखने वाला, शब्दों के ऊपर लाइन सीधा न रखना। कहीं कहीं देखा जाता है आप और गलती करता है, कोई शब्द को लिखा हुआ है, शब्द को कैसे लाइन या तो खींचेंगे नहीं, या खींचेंगे तो ऐसी तिरछी, या आधा शब्द को काट देंगे। ऐसा आपको गलती नहीं करनी। शब्दों के ऊपर कुछ भी लिखा आपने, उस पर ध्यान से ऊपर ध्यान से लाइन खींचे, ऐसा नहीं कि बीच में से खोल दें, ऐसा नहीं करें। उसको सही लिखें, उसमें बराबर लाइन खींचे या कॉपी की लाइन दोनों लाइन के अनुसार लिखें, ऐसा नहीं बीच में लिख दें, ऐसा नहीं करें, सीधा लिखें। अगला है और गलती है जेल पेन वैश्विक फैलाना। एक आपकी है पेन, आप कॉपी लिखते समय जेल पेन का उपयोग करते हैं, बाद में वो पूरी सही कॉपी पर फैल जाती है, इसलिए आप बॉल पेन का उपयोग करें न कि जेल पेन का। जेल पेन से पूरी सही फैल जाती है और उत्तर सही नहीं दिखता है। और आगे नए पेन से डायरेक्ट लिखना, कहीं कहीं आप एग्ज़ाम जाते हैं पहली बार, उसमें नए नए पेन ले जाते हैं और वहाँ पर लिखने में समस्या आती है, इसलिए नए पेन डायरेक्ट नहीं ले जाएं, उसको चला कर ले जाएं, जिससे आपकी हैंड राइटिंग अच्छी जमेगी और उस पेन पर भी दबाव कम आएगा। और एक है जल्द जल्द लिखने में गलती, आप जल्दी लिखने में गलती कहीं कर देते हैं, इसलिए आपको टाइम के अनुसार लिखना चाहिए, धीरे धीरे लिखना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप जल्दी लिखते हैं, पहले तो सही लिखा और बाद में कुछ मालूम ही नहीं चला ऐसा लिख देते हैं, इसलिए धीरे धीरे लिखना चाहिए। और गलत होने पर काटना या वाइटनर फेरना, कहीं पर आपका गलत हो जाता है सब लिखते टाइम, तो उस पर उसे काटना नहीं चाहिए। जैसे कि जेल पेन लिखा है या जेल पेन गलत हो गया, तो आप ऐसे न करें। आप कहीं कहीं पे ऐसा बार बार पेन फेर देते हैं, ऐसा नहीं करें बिल्कुल ही। उस पर ओनली एक लाइन खींच दें, यह हो जाएगा, एक लाइन खींच कर छोड़ दें, न कि उस पर बार बार करें और बाद में वाइटनर फेरें, ऐसा न करें, इससे वो गलती सामने एग्जामिनर को सामने दिख जाएगी। हेडिंग के बीच लाइन छोड़ना, कहीं कहीं बार देखा जाता है हेडिंग में और उत्तर में कुछ फ़र्क ही नहीं चलता है, फ़र्क भी मालूम नहीं चलता, इसलिए हेडिंग लिखने के बाद जैसे कोई भी हेडिंग है सवाल की, उसके बीच में एक लाइन छोड़नी चाहिए, ज़्यादा ही नहीं छोड़े, ऐसे नहीं 3-4 लाइन छोड़ दे, ऐसे ना करें, एक लाइन छोड़ दे या फिर हेडिंग लिखकर बड़े पॉइंट लगाकर सामने लिख दे या नॉर्मल डैश लगाकर हेडिंग के नीचे ओनली एक लाइन खींचे, ना कि 2-4। और हेडिंग के बीच
ज़्यादा हो तो एक लाइन छोड़ दे, ज़्यादा नहीं छोड़े। और एक सेम से है दीर्घ उत्तरीय और लघु उत्तरीय सेम। कहीं कहीं देखा जाता है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न और लघु उत्तरीय को आप सेम ही उत्तर लिखते हैं। लघु उत्तरीय में आपको 2 शब्दों को बोला जाता है तो 2 पेज भरते हैं, और दीर्घ उत्तरीय में आपको 5 शब्दों में बोला जाता है तो भी 2 पेज भरते हैं। ऐसा नहीं करें। लघु उत्तरीय में कम से कम 2 या 3 पेज भरें, और दीर्घ उत्तरीय में कम से 4 या 5 पेज भरें, शब्दों के अनुसार भरें। ऐसा नहीं कि समान ही भर देते हैं, लघु और दीर्घ उत्तरीय को क्वेश्चन के अनुसार भरें। अगला है कॉपी लिखते समय चिन्ह का उपयोग करना। कहीं पर आप उत्तर लिखते हैं उस टाइम या तो योजक चिन्ह का या विवरण चिन्ह का उपयोग करें। उत्तर लिखते टाइम यदि हेडिंग लिखा है आपने, हेडिंग लिखने बाद आपको विवरण चिन्ह लिखकर ऐश लाइन खींचें या योजक चिन्ह का उपयोग करें। और दूसरा ऐसा नहीं तीर बना दें या कुछ स्टार ही स्टार, ऐसा नहीं करें। खाली ये लगभग 2 चिन्ह का उपयोग करें जिससे आपकी कॉपी राइटिंग अच्छी दिखेंगी या कॉपी भी अच्छी दिखेंगी। और कॉपी में बड़े उत्तर को कैसे लिखने, कई बार देखा जाए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होते हैं, दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को कैसे लिखना, दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को कैसे लिखें या बड़े प्रश्नों को कैसे लिखें। सर्वप्रथम उस प्रश्न का परिचय लिखें, प्रश्न के बारे में क्या पूछे वो परिचय या प्रस्तावना, परिचय और प्रस्तावना लिखे। बाद में भूमिका लिखे, उसमें क्वेश्चन की भूमिका लिखे, या कोई परिभाषा पूछे तो परिभाषा ही लिखे। बाद में स्टेटमेंट ओवरव्यू, मतलब परिभाषा लिखने के बाद स्टेटमेंट लिखें पॉइंटों में, और बाद में उद्देश्य या ओवरव्यू लिखें, मतलब क्रमवाही लिखे, न कि एक बार में पूरा लिख दे। लेख के अनुसार पूरा क्रमवाही परिचय, प्रस्तावना, भूमिका, परिभाषा, स्टेटमेंट, ओवरव्यू, इस प्रकार लिखे। और ये थे सभी BA एग्ज़ाम पास होने की कॉपी लिखने से ट्रिप थी। अगर आप इन फॉलो करेंगे तो एग्ज़ाम में मार्क बढ़ने और पास होने का आसान हो जाएगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और कमेंट में बताएं आपको कौन सा ट्रिप ज़्यादा सक्सेसफुल लगा है। अगली वीडियो में बताऊंगा BA के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आइडेंटिफाइड कैसे और शॉर्ट नोट्स कैसे तैयार करें। और VA एग्ज़ाम के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमारे इस चैनल पर ही आते हैं, जिसके में कैसे लिखना है उनके अनुसार ही उत्तर बताए गए हैं। क्वेश्चनों के पुराने मॉडल पेपर सॉल्यूशन किए गए हैं। इनमें से आपको सबसे अच्छा कौन सा ट्रिप लगे, कोई भी गलती हो तो कमेंट कर बता देना, और किस तरह की क्लास लाई जाए, वीडियो लाया जाए तो आप बता देना कमेंट करके। इनमें से आपसे कौन सा अच्छा लगा ज़रूर बताएं। जेल पेन स्याही का उपयोग न करें, नया पेन का डायरेक्ट उपयोग न करें, जल्दी लिखना न करें, गलत होने पर काटना या वाइटनर का उपयोग न करें, हेडिंग के बीच लाइन न छोड़ना, दीर्घ उत्तरीय और लघु उत्तरीय प्रश्नों को स्वयं न मानना। यह गलती करते हैं आप। निर्देशों को न पढ़ना, तीर का निशान लगाना, हेडिंग के नीचे स्टार या डिजाइन बनाना, शब्दों को बहुत दूर दूर लिखना, शब्दों के ऊपर लाइन सीधा न खींचना। नंबर कैसे देता है एग्जाम नंबर, यह भी है लिखआउट के अनुसार, हेडिंग के अनुसार, लिखने का तरीका, प्रश्न के कितने पेज में लिखा गया, गलतियाँ हुई हैं, कितने प्रश्न छोड़े हैं। और यह एग्जाम इसमें आपने साल भर में कुछ भी नहीं पढ़ा है और प्रश्नों को ठीक से उत्तर याद भी नहीं रहता है, इसलिए हमने ये वीडियो बनाई। इसलिए आप पुराने मॉडल पेपर ज़रूर पढ़ के जाएं, जिससे आप एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। और ऐसे वीडियो के लिए हमारे
यूट्यूब चैनल बालाजी कलर्स लाइब्रेरी को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक यू।